सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सूडान में 2 साल से चल रहा युद्ध अब बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा। दक्षिण मध्य सूडान के कलोगी शहर में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई। अर्धसैनिक संगठन आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जल्लाद बन गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरएसएफ ने एक किंडरगार्टन यानी छोटे बच्चों के स्कूल पर ड्रोन हमला कर दिया। इस हमले में 50 लोगों की मौत हो गई है और इनमें से 46 नन्हे बच्चे थे। ये घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। जब कलोगी शहर में बच्चे अपने स्कूल में थे, उसी दौरान आसमान से ड्रोन आया और कुछ ही सेकंड में पूरा स्कूल तबाह हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक 46 बच्चे और 4 बड़े लोग मौके पर ही मारे गए। हमले के बाद जब मेडिकल टीमें बच्चों को बचाने पहुंची तो उन पर दूसरा भी हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से बचाव कार्य और मुश्किल हो गया। ड्रोन हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके का मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट बंद हो गया, जिसकी वजह से सही मृतकों की संख्या अभी तक पता नहीं चल पाई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि मौतें 50 से भी ज्यादा हो सकती हैं। दरअसल सूडान में 2023 से 2 ताकतें लड़ रही हैं। पहला आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और दूसरा सूडानी सेना। दोनों सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। इस लड़ाई ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है। पहले लड़ाई दारफुर क्षेत्र में थी, लेकिन जब आरएसएफ ने दारफुर के बड़े शहर अल-फाशेर पर कब्जा किया तो लड़ाई तेल वाले इलाके कोर्डोफन में पहुंच गई। कोर्डोफन, जहां यह स्कूल हमला हुआ, अब युद्ध का नया केंद्र बन चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में कोर्डोफन के कई इलाकों में सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं बच्चों की मौत ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। यूनिसेफ ने कहा, स्कूल में बच्चों की हत्या करना सबसे बड़ा अपराध है। बच्चों को कभी भी युद्ध की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। यूएन ने चेतावनी दी है कि कोर्डोफन में भी वही अत्याचार हो सकते हैं जो अल-फाशेर में हुए थे, जहां बड़े पैमाने पर नागरिकों की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार और हजारों लोगों के गायब होने की घटनाएं सामने आई थी। यूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो हालात और भी भयानक हो जाएंगे। सूडान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हजारों बच्चे भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। सहायता संगठनों का कहना है कि असली मौतों का आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई इलाके युद्ध में पूरी तरह कट चुके हैं। वहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। कलोगी के दर्द के बारे में अगर बात करें, कलोगी शहर के लोग बता रहे हैं कि हमले के बाद स्कूल की इमारत में सिर्फ धुआं और टूटे खिलौने बचे थे। माता पिता अपने बच्चों को खोजते हुए रो रहे थे। कई परिवारों के 2-2, 3-3 बच्चे एक ही हमले में मारे गए। स्थानीय डॉक्टरों के मुताबिक हमने ऐसा दर्दनाक दृश्य पहले कभी नहीं देखा। छोटे बच्चों के शव उठाना सबसे कठिन काम था। सूडान का युद्ध अब सिर्फ जमीन पर सत्ता की लड़ाई नहीं रहा, ये मासूम बच्चों की जिंदगी छीन रहा है। कलोगी के इस किंडरगार्टन पर हमला दुनिया को बताता है कि युद्ध का सबसे बड़ा शिकार हमेशा बच्चे ही होते हैं। अब सवाल ये है, क्या दुनिया सूडान के बच्चों को बचाने के लिए कुछ करेगी या ऐसे हमले आगे भी होते रहेंगे? इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।